गाइस हमारा चैट जीपीटी का अकाउंट तो प्रॉपरली बन चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें चैट जीपीटी से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना। अब हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट्स लिखना आना चाहिए, सो दैट कि हम सबसे बढ़िया प्रॉम्प्ट लिखेंगे एंड जो सबसे बढ़िया हमें रिजल्ट्स ला कर देगा चैट जीपीटी, राइट। क्योंकि जितना अच्छी आपकी प्रॉम्प्ट्स की क्वालिटी होगी उतने ही अच्छा जो चैट जीपीटी आपको रिवर्ट में कंटेंट प्रोवाइड करके देगा, राइट। जितना डिटेल्ड होगी आपके प्रॉम्प्ट्स उतने ही ज़्यादा बढ़िया आपको जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने की एलिमेंट्स को मेंशन किया है कि जो जो आपको ज़रूरत होगी। आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू नीड टू ऐड इन अ प्रॉम्प्ट टू गेट परफेक्ट रिजल्ट। मल्टीपल थिंग्स का मतलब है कि सिर्फ एक लाइन, वन लाइनर आपको प्रॉम्प्ट लिखने से जो है आपका मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला, राइट। तो एक बेस्ट और परफेक्ट रिजल्ट हमारे चैट जीपीटी एआई टूल से निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट के एलिमेंट्स को समझना होगा कि किस किस एलिमेंट्स से है हमारा जो प्रॉपर प्रॉम्प्ट एक बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमें चैट जीपीटी को हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो टास्क है, वो सबसे पहले उसको समझाना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें कॉन्टेक्स्ट देना है, या फिर बोल सकते हो आप आइडिया देना पड़ेगा, जो कि पूरे उसके होल कंटेंट का बेस होगा, राइट। तो आपको सेकंड लेवल पे कॉन्टेक्स्ट या फिर आइडिया देना है। देन थर्ड होगा आपका एग्जाम्पल या फिर रेफरेंस। बोथ आर सेम, कहीं ना कहीं आप चाहो तो एक एग्जाम्पल भी आप उसको दे सकते हो, सो दैट कि जो आपका रिजल्ट है या फिर जो चैट जीपीटी की साइड से आने वाला रिप्लाई है वो और ज़्यादा आपके मन चाहे अनुसार हो सके, राइट, ज़्यादा एग्जैक्ट हो सके, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरीके से ही होना चाहिए। तो अब वो एग्जाम्पल को एनालाइज करके उसी एग्जाम्पल के हिसाब से आपका कंटेंट जो है जनरेट करके देगा। देन फोर्थ नंबर पे आप फॉर्मेट भी उसको बता सकते हैं कि इस टाइप की फॉर्मेटिंग मेरे को चाहिए, एंड साथ ही साथ में आप उसको टोन भी बता सकते हैं कि ये टोन होनी चाहिए उस कंटेंट के अंदर, राइट। तो मेन 5 एलिमेंट्स है जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट या फिर टास्क, देन कॉन्टेक्स्ट या फिर होल आइडिया, जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर आप लिखवाना चाह रहे हो कंटेंट, राइट। देन थर्ड जो है हमारा एग्जाम्पल या फिर रेफरेंस, देन फोर्थ है हमारा फॉर्मेट, एंड देन फिफ्थ है हमारा टोन। अब लास्ट में मैंने एक चीज़ और मेंशन किया है, पर्सोना या फिर रोल। इस चीज़ को आगे वीडियो में समझेंगे, फिलहाल के लिए इसे छोड़ते हैं एंड इन 5 चीज़ों पर, जो 5 एलिमेंट्स है उस पर फोकस करते हैं, राइट। तो चलिए चैट जीपीटी टूल पर चलते हैं एंड कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं एंड चैट जीपीटी से जो है हमारी रिक्वायरमेंट निकलवाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सो गाइस हियर यू कैन सी मैंने 2 यहाँ पे सैम्पल्स बेसिकली प्रॉम्प्ट के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फॉर्मेट्स बनाए हैं, जहाँ पे एक है बिल्कुल सिंपल वन लाइनर प्रॉम्प्ट, एक है यहाँ पे जहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट भी प्रॉपर डाला है, देन उसके बाद हमारा प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट भी दिया है, साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। एग्जाम्पल के अलावा मैंने यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट एंड टोन दिया है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्किप करा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मैं आगे चल के और थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि ज़रूरी नहीं है आप हर प्रॉम्प्ट के अंदर ये 5 एलिमेंट डाल रहे हैं, या फिर ये जो छठे के बारे में आगे हम बात करने वाले ये सारे के सारे एलिमेंट डाल रहे हैं, राइट। इनमें से कुछ एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है ऑप्शनल हो जाते हैं कई बार आपके लिए, राइट। उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट्स यूज़ करा है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट एंड टोन। यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है। जैसे कि रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जनरेट अ 7-day सोशल मीडिया कंटेंट प्लान फॉर अ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट ब्रांड, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो है रिक्वायरमेंट दे दिया। अब यहाँ से इसके आगे मैं है जो मैंने ऐड किया है वो किया है कॉन्टेक्स्ट, कि दैट फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर सेफ्टी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हमारा जो फॉर्मेट है एंड टोन है वो ऐड किया है। फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट होता है कि फॉलो द एडा मॉडल विच इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन टू राइट द कंटेंट, एंड यहाँ पे टोन, द टोन शुड बी फ्रेंडली, ठीक है। तो मैंने 4 एलिमेंट्स यहाँ ऐड किए, और इस वाले में जस्ट मैंने सिंपल जो है रिक्वायरमेंट जो मेरी है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आई नीड ए 7-day सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज फॉर अ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट सेलिंग ब्रांड। अब देखते हैं कि कौन सा हमें बढ़िया रिजल्ट निकाल कर देता है। सबसे पहले हम सिंपल वाले को यूज़ करते हैं। मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया एंड एंटर। लेट्स सी हमको क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके से इसने जो है हमको सोशल मीडिया यहाँ पे
प्लान बना कर दिया 7 डेज़ के लिए, सर्टनली हियर 7 डे सोशल मीडिया प्लान। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंटेंट बहुत ही बल्क में यहाँ पे कंटेंट ऐड किया है। एंड आप थोड़ा सा रीड करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो यहाँ पे चीज़ें हैं ढंग से डिस्क्राइब ही नहीं किया है, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस वाले को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले प्रॉम्प्ट को अगर हम देखें, न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ एंड एंटर दबाऊँ, तो लेट्स सी हमें इस बार क्या मिलता है। सो एज यू कैन सी इसने प्रॉपर 7 डे का मेरे को प्लान बना के दिया है, जिसमें सबसे पहले जो जैसा कि मैंने इसको बताया था कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन मॉडल पे आपको काम करना है। तो इसने हर डे के लिए एक डिफरेंट जो है एक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया। बेसिकली इसने एक फनल टाइप में यहाँ पे बना दिया 7 डेज़ के लिए मेरे लिए। तो सबसे पहले दिन में जो है मैं जिस पोस्ट पर काम करूँगा वो होगा अटेंशन, जहाँ पे हेडलाइन होगी एक्सपीरियंस द डिफरेंस विद आर हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स, राइट। यहाँ पे देन सेकेंड डे पे इंटरेस्ट जो है वो जगाया जाएगा। थर्ड डे पे जो है यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट के ऊपर वर्क किया जा रहा है। देन फोर्थ डे पे डिज़ायर, अगेन फिफ्थ डे पे भी डिज़ायर, देन सिक्स डे पे एक्शन एंड सेवन्थ डे पे अगेन एक्शन, राइट। अब आप चाहें इसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक बना सकते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जितना आप प्रॉम्प्ट को डिटेल बनाएंगे, जितने आप जो एलिमेंट्स है, मेन की एलिमेंट्स यही 5 है आपके सामने, ठीक है, 5 और एक ये लास्ट छठा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो मेन जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये 5 से 6 ही जो है की एलिमेंट्स है, इन्हीं को आप जितना बड़ा कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आप कीजिए, सो दैट कि आपके प्रॉम्प्ट्स की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया हो जाए। तो ये तो जस्ट मैंने एक सोशल मीडिया कंटेंट के लिए यहाँ पे बताया। आप इसी तरीके से ब्लॉग पोस्ट वगैरह आगे चल के कोर्स में हम और स्पेसिफिकली सीखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाया जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाया जाता है, एसईओ के लिए कंटेंट कैसे बनाया जाता है, या फिर कंटेंट जो ऑलरेडी रेडी है उसको एसईओ वाइज कैसे ठीक किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने कहा था कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है थोड़ा सा आप कई बार यूज़ करें ना भी करें तो चल सकता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट जो है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं देंगे उसको, या फिर जो आपका टास्क है वही नहीं बताएंगे एआई मॉडल को, एआई टूल को, तो वो किस तरीके से फिर वो इवेलुएट करेगा, फिर वो क्या आपको जो है आप प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट, राइट। देन सेकेंड है हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना। तो कॉन्टेक्स्ट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आपका कंटेंट जो है क्वालिटी में आए, ठीक है। अगर ये आप ऐड नहीं करेंगे तो वो जो है जस्ट रैंडम कंटेंट आपको फिर मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकनेस नहीं आएगा जो आपको अपने कंटेंट के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो फिर अब रिक्वायरमेंट आप डालेंगे नहीं तो फिर क्या ही आपको वो जो है काम करके देगा, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड दीज 3 आर द ऑप्शनल, जिसे आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये एक ऑप्शनल हो गया। देन इसके बाद फॉर्मेट भी ऑप्शनल हो गया, जिसे आप ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए बता सकते हैं। टोन भी जो है ऑप्शनल हो गया। तो ये 5 एलिमेंट्स हो गया जिससे आपका एक प्रॉम्प्ट बनता है। एंड लास्ट में जो है पर्सोना। अब पर्सोना क्या है, कई बार हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है कंटेंट रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे चैट जीपीटी को, तो उस टाइम हमें पर्सोना या फिर रोल भी बताना होता है। जैसे लेट्स से मुझे चैट जीपीटी से कॉपी राइटिंग करवानी है, ठीक है, तो मैं उसको पहले से ही बताऊंगा कि तुम्हें एक कॉपी राइटर की तरह कंटेंट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा लेट्स से मुझे कोई फिटनेस प्लान बनवाना है चैट जीपीटी से, तो मैं उससे पहले ही बोल दूंगा, या मैं उसका पहले से ही पर्सोना या फिर रोल डिसाइड कर दूंगा कि तुम्हें एज अ फिटनेस एक्सपर्ट यहाँ पे जो है कंटेंट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा मुझे कोई स्किन केयर टिप चाहिए, तो मैं पहले ही चैट जीपीटी को डिफाइन कर दूंगा कि तुम्हें एज अ स्किन एक्सपर्ट या स्किन केयर एक्सपर्ट बिहेव करना है, राइट। सो दैट कि वो उसके हिसाब से कंटेंट को जनरेट करके दे, उसके हिसाब से पूरा जो है कंटेंट का स्ट्रक्चर करे, राइट। अब यहाँ पे पर्सोना मैंने किया तो लास्ट में ऐड है, लेकिन जब भी आप इसे पर्सोना या फिर रोल को ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसी को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि वैसे तो मैंने लास्ट में ऐड किया था, बट लेकिन जब भी आप पर्सोना या फिर रोल डिफाइन कर रहे हैं चैट जीपीटी को, तो सबसे पहले उसे डालेंगे। देन उसके बाद जो अपनी ये 5 एलिमेंट्स है, 5 डिटेल्स है, वो ऐड करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे,
मैं एक न्यू चैट यहाँ पे खोल लेता हूँ। लेट्स से मेरे को एक स्किन केयर टिप चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्ट, मैं पहले उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, एक्ट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। या फिर मैं स्किन एक्सपर्ट भी डाल सकता था, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉपर वो डाल दे रहा हूँ मैं, एक्ट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। आई वॉन्ट अ प्रॉपर स्किन केयर प्लान फॉर माई एक्ने प्रॉन स्किन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एलिमेंट मैंने ऐड किया, एक तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने इसका रोल डिफाइन कर दिया या फिर पर्सोना मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे बताया। इसके अलावा मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं दिया। आप चाहें तो आगे और कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेटिंग एंड टोन की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली जो है अपना एक स्किन केयर रूटीन चाहिए, स्किन केयर प्लान चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इन एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। इन तीन एलिमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं अपनी स्किन के बारे में कि मैंने ये पहले ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे एंड जो मेरे को स्किन का इशू हो रहा है वो इतने दिनों से हो रहा है। इस टाइप का जो है आप एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन के बारे में यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट मेरे को ये आपको डिफाइन करना था कि जब आप अपना पर्सोना या फिर जो अपना रोल डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये मेरे को प्रॉपर, उप्स, यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा हमको इशू हो गया है। इशू इसलिए क्योंकि जो सर्वर्स पे हो सकता है कभी कभार थोड़ा ज़्यादा लोड आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ओपन एआई जो है ये अभी हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी, राइट। अगर आप पेड में जाएंगे तो वो GPT-4 हो जाता है, बट अभी हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो कई बार इश्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि सर्वर्स जो है बहुत ज़्यादा लोड लेने लगते हैं, कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है, राइट। अब मैंने यहाँ एंटर किया, अगेन ये सेम चीज़ बता रहा है। अब देखिए मैंने कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे दोबारा से मैंने रिक्वायरमेंट डाली और इस बार इसने जो है मेरे को प्रॉपर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा प्लान बनाकर मेरे को दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मॉर्निंग रूटीन इसने बना कर दिया है, इवनिंग रूटीन इसने बना कर दिया है। सारे टेक्स्ट को बोल्ड करके प्रॉपरली मेरे को एक बढ़िया सा कंटेंट जो है मेरे को प्रोवाइड किया। इसके अलावा वीकली एंड बाई वीकली ट्रीटमेंट जो है, एक्सफोलिएशन एंड फेस मास्क वगैरह का भी जो मेरे को इसने सजेशन दिया है, राइट। एंड जनरल टिप्स यहाँ पे ऐड किया है कि अवॉइड टचिंग योर फेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया, चेंजेस योर पिलो केस रेगुलरली एंड कीप योर हेयर क्लीन एंड अवॉइड लेटिंग इट हैंग ऑन योर फेस इट इफ़ यू यूज़ हेयर प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप के जो मेरे को इसने जनरल टिप्स भी यहाँ पे दिए हैं। तो प्रॉपर एक कंटेंट मेरे को इसने बना कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको जो इसका रोल डिफाइन कर दिया था। तो ये इसने पूरा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से मेरे को कंटेंट जो है निकाल कर दिया, राइट। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक प्रॉम्प्ट को क्राफ्ट किया जाता है, प्रॉम्प्ट को बनाया जाता है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पर्सोना, रोल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद देन ये जो एलिमेंट्स है वो ऐड करेंगे। रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, देन कॉन्टेक्स्ट या फिर आइडिया प्रिटी इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद एग्जाम्पल, रेफरेंस जो कि ऑप्शनल है, फॉर्मेट ऑप्शनल है, टोन ऑप्शनल है। आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा। अब जाके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड डिफरेंस देख सकते हैं कि आपके जो जनरल आप प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर रहे थे उसके अलावा उसके बाद अब इस टाइप के प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करेंगे तो कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।